सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं रूबी नोटियाल स्वागत करती हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से गांव तिसलियाड़ा गांव से। तो आज के न्यू ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 4 बजे और दिन भर आज बहुत सारा काम था क्योंकि कल मेरी ससुराल जाने की तैयारी हो रही है और मायके में मेरा ये अंतिम दिवस है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के न्यू ब्लॉग की। एक बार फिर से यहाँ का आवरण, यहाँ का पर्यावरण, यहाँ की सुंदरता देख लीजिए कितना प्यारा है। क्योंकि अब सीधे अगले साल जून के महीने में मैं यहाँ पे आऊँगी और यहाँ आपको फिर से यहाँ की सुंदरता दिखाऊँगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के न्यू ब्लॉग की। ये रहा मेरा खूबसूरत सा गाँव। तो अभी मेरी तैयारी हो रही है फिर से अपने पुराने घर जाने की, क्योंकि हम जहाँ पे रहते हैं हमारा सिंगल घर है और यहाँ से मिलना जुलना तो किसी के साथ होता नहीं है। तो कल जा रही हूँ ससुराल, तो इसीलिए अभी सबसे मिलना जुलना हो जाएगा। तो इसीलिए मैं अपनी बड़ी जी से मिलने के लिए और जो नीचे मेरी 3-4 बड़ी जी है उनसे मिलने के लिए जा रही हूँ। और फिर भाभी जी लोग भी कल हमारे साथ जा रहे हैं, तो वो भी मुझे बुला रहे हैं कि थोड़ा सा नीचे आ जा। और यहाँ पे बैठे हमारे भाई लोग। तो ये हमारे गांव वालों का, चाहे जो बच्चे हो चाहे बड़े हो, बैठने की एक जगह होती है और यहाँ पे भंडार मंदिर है, तो इसीलिए सबको यहाँ पे मिलना जुलना काफ़ी अच्छा लगता है। तो अभी आप इनसे मिलिए। तो ये मेरे भाई लोग हैं और साथ ही मेरे सब्सक्राइबर भी है, लेकिन ये रिश्ते मेरे चाचा जी लगते हैं, ये भी मेरे चाचा जी लगते हैं, ये मेरे भाई जी है और ये भी हमारे गांव के भाई हैं मेरे। तो चलिए, यहाँ के लोग ऐसा होता है गांव में, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, चाहे बच्चे हो चाहे बुजुर्ग हो चाहे महिला हो, सब कैमरे के आगे आने में शर्माते हैं। पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत होती है। स्टार्टिंग में तो सभी को शर्म आती है। गाँव में मुझे काफ़ी लोग मिल रहे हैं क्योंकि मेरा कल नीचे जाना हो रहा है, तो सब मेरे से बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे मेरी दादी जी मिल गई हैं, ये रिश्ते में मेरी दादी जी लगती है और ये रुपाई करके आ रहे हैं। गांव में अभी रुपाई का काम चल रहा है, जिससे मैंने आपको बताया था। तो ये अभी आ रहे हैं रुपाई लगा के। और हमारी दादी जी ना बहुत अच्छी है, हमें बहुत सारा प्यार देती है, हमारी वीडियोस को, हमारे ब्लॉग को भी देखती रहती है। दादी धन्यवाद। दादी है धन्यवाद। ठीक है, वो मैं जान लगी हूँ। ठीक बात, ठीक था मैं ठीक है। फिर यहाँ पे हमारी भाभी जी भी हमें मिल गई है और ये जा रहे हैं पानी के लिए कुआं जा रहे हैं। तो चलिए आज आपको अपने गांव के कुआं पे ले जाते हो। हमारे गांव का कुआं कैसा है और साथ में ले जाएंगे हम। ये है हंडा। वैसे हमारे यहाँ एक बंठा भी होता है, वो अलग टाइप का होता है, और कुछ जो है गागर होती है वो तांबे की होती है, पर ये स्टील का है, इसको हम हंडा बोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज अपने गाँव का कुआं। हमारे साथ जा रहे हैं बच्चे पार्टी और ये भी कल जा रहे हैं ऋषिकेश। तो पहले हमारे गांव की गलियां देखिए कैसी है। हाँ दवेली। तो अभी गांव में इस साइड में काफ़ी दिनों बाद आ रही हूँ जहाँ हमारा कुआं है, और यहाँ मेरा कम से कम 8-10 साल बाद आना हो रहा है। और अभी भी देखिए कैसा रास्ता है, हमारे गांव के बीच का रास्ता है, इसे हम नहर बोलते हैं, नहर वाला रास्ता है। और यहाँ देखिए नीचे पानी जा रहा है। अब तो काफ़ी अच्छा बन गया रास्ता, पहले तो बहुत पतला रास्ता था, डर लगती थी इस रास्ते में चढ़ने में। अभी हमारी फूफू जी भी मिल गई हमें। आज कोई बात नहीं, रुपड़ी लेक बेलूड़ा। तो अभी हमें रास्ते में मेरी बुआ जी मिल गई है और ये भी मुझे काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं। ठीक था, हम वो जाना ठीक है। ठीक था मैं ठीक फूफू जी है ठीक था। अच्छा ठीक है, हाँ जी हाँ जी ठीक था। और ये जो घर है ना, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड का घर है, लेकिन आज इस घर पे कोई नहीं रहता है। और रास्ते में हमें हमारी दादी जी भी मिल गए, ये भी कुआं से पानी ला रहे हैं। इस टाइम पे सब पानी लेने जाते हैं कुआं में। फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने कुआं में। और ये देखिए ये कुआं है, इसे आप ज्वालामुखी माँ का कुआं भी कह सकते हैं, क्योंकि ज्वालामुखी माँ का जो नहाने का पानी जाता है ना, इसी कुआं से जाता है। तो ये है हमारे गांव का कुआं और देखिए इसमें फुल पानी भरा हुआ है। और सामने पे देखिए शिवलिंग रखे हुए हैं। तो कभी कभार क्या होता है, जो सोमवार को ना नीलेश्वर नहीं जा सकता, मतलब शिव भगवान के मंदिर में, तो वहीं चढ़ा के यहाँ आकर अपना जल चढ़ाता है। तो यहाँ का जल अभिषेक भी उतनी ही मान्यता प्राप्त करता है जितने कि शिवालय के मंदिर में जाने से प्राप्त होता है। तो ये पानी इतना स्वादिष्ट पानी होता है कि अगर आप इस पानी को एक बार पियोगे ना, तो आप सारी मिनरल वाटर से लेकर और आप आरओ का पानी सब भूल जाओगे, इतना स्वादिष्ट पानी है ये। तो पहले तो अब इसमें पानी भर देते हैं।
पहले मैं आपको इस कुआं के बारे में बता देती हूँ। ये कुआं जो है आज से नहीं, बहुत पहले से यहाँ पर है और बस थोड़ा ये कि इसकी रिपेयरिंग होती रहती है। अब जैसे टाइल्स वाइल्स यहाँ पे लग गए हैं, पहले ये कुआं इस तरह से नहीं था। और पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो पानी यहाँ है ना, ये कुदरती है, कहाँ से आता है कुछ पता नहीं है, और हमेशा यहाँ पर पानी आता है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। और इस कुएँ की खासियत ये है कि हमारे यहाँ जो हमारी कुल देवी है माँ ज्वालामुखी, उनके नहाने का पानी ना यहीं से जाता है। तो इसी पानी से माँ ज्वालामुखी नहाती है, और माँ ज्वालामुखी के जितने भी बर्तन होते हैं, शंख होते हैं, जो घंटी वगैरह होती है, सब इसी पानी से नहलाया जाता है। और अब मैं आपको ना यहाँ पे एक पत्थर है, इसकी खासियत बताती हूँ, बताऊंगी। कुआं के पास ये पत्थर है, और इस पत्थर में ना कोई मतलब भूल से भी पाँव नहीं रख सकता, क्योंकि यहाँ पर ना माँ ज्वालामुखी के जो बर्तन होते हैं, मतलब घंटी हो गई और शंख हो गया और बहुत सारे जैसे धुपाना वगैरह हो गया, इन सब को इसके ऊपर रख के उनको धुला जाता है, और इसलिए इस पत्थर के ऊपर कभी पाँव नहीं रखते हैं। और हमारे यहाँ हमने बताया था कि 2 ज्वालामुखी माता के मंदिर है, एक ऊपर देवडूंग है और एक इधर भंडार पे है। तो भंडार में जो भी बर्तन होते हैं माँ ज्वालामुखी के, इसी के ऊपर उनको नहलाया धुलाया जाता है, जब भी वहाँ पर कोई कार्यक्रम होता है, नवरात्रि के टाइम पे या फिर जात के टाइम पे। तो इसीलिए इस पत्थर के ऊपर हम पाँव नहीं रख सकते। अब क्या बोले उत्तराखंड के बारे में, ये तो देवों की भूमि है, हर पत्थर पत्थर में यहाँ पर क्या है, भगवान निवास करता है। तो अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। तो घर की तरफ जाने के लिए हमने कुआं का पानी भी पी लिया और कुआं से पानी भी भर दिया है, और इस कुआं के बारे में आपको बता दिया है कि इस कुआं की क्या मान्यता है। और हमारे गांव में जो हमारे गांव में इस कुआं को बहुत ही पवित्र माना जाता है, और यहाँ का पानी भी बहुत पवित्र माना जाता है। कितना पवित्र माना जाता है ये मैंने आपको बता दिया है कि माँ ज्वालामुखी का स्नान इसी पानी से होता है, बाकी किसी पानी को माँ ज्वालामुखी के स्नान के लिए यूज़ नहीं किया जाता। तो चलिए अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, और पानी ले जा रही है मेरी भाभी जी, क्योंकि मुझे तो सिर में ले जाने की आदत नहीं है। चलो तो अभी इस हंडे को मैं ले जा रही हूँ, क्योंकि जो भाभी जी के बच्चे आए थे साथ में, उसकी तबीयत ठीक नहीं है और अपने बच्चे को गोदी में ले जा रहे हैं, तो मैंने कहा मैं ही ले जाती हूँ। ये हम घर पहुँच गए हैं, और अब मैं इसे नीचे रखती हूँ, पर किसी को उतारना पड़ेगा। तो चला ठीक था, मैं भोगन जान, अब तो आराम से करे काम, आराम से करूँ मैं काम, ठीक है। खुद ही ना है फोन करे तो मैं ये मेरो नाती चोर हाँ ठीक, फोन कॉल में तो चिंता ना करने नहीं तो अरे के नहीं गन करे नहीं कादी मैं लिया बोले हम तो अभी यार जाने नहीं कादी आवाज नहीं कर दो, मैं करे आंदो ये बात पक्का कान में। नकरी कूदल इन बच्चे को देखो रहे आप कितने शैतान है। तो मेरी बड़ी को बहुत सारी खुद लगती है, बल अपने बच्चों के लिए भी इनके बच्चों की याद आती है, सबकी याद आती है इनको। रोने लग गई मेरी बड़ी, मर्दी रे ना मेल। ठीक था मैं नहीं गई। तो अभी मैं यहाँ से निकल गई हूँ, और ना कुछ नहीं लिखो तुम्हें, अरे कुछ तो लिखा ना और लेकिन क्या लेकिन और क्या चौ मार दी, अपनी चौ चाओ मार दी। ठीक था, तो काफी ओ ठीक था, करे आंदो। अभी मैं आधे रास्ते में आ गई हूँ, और काफ़ी अंधेरा हो चुका है, रात के 8 बज गए हैं, और यहाँ पे बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, तो चढ़ने में काफ़ी थक लग रहा है। तो फाइनली पहुँच गई हूँ अपने घर पे, और काफ़ी अंधेरा हो गया था नीचे ही बड़ी जी के घर पे। और अब मैं अपनी कल की तैयारी करती हूँ ससुराल जाने की। तो आज का ब्लॉग मैं यहाँ पे समाप्त नहीं करूँगी, क्योंकि ये ब्लॉग जो मेरा कल ऋषिकेश में समाप्त होगा, और कल वहीं जाके अपलोड करूँगी। तो फाइनली मेरा नाइट का डिनर भी हो गया है, और मेरा बैग पैकिंग भी हो गया है। तो तैयारी हो रही है ससुराल जाने की मायके से। और आपको बताऊं, जब मैं मायके आई थी तो तब मेरे 2 ही बैग थे, वो भी आधा आधा, और जब मैं ससुराल जा रही हूँ तो मेरे 3 बैग और रखे हैं, वो भी फुल भर रखे हैं। अब ऐसा कुछ नहीं ले जा रखा मैंने, पर पता नहीं ऐसा क्यों हो जाता है कि मायके से ज़्यादा टाइम 2 से 3 या फिर 4 हो ही जाता है। तो गांव में तो वैसा है नहीं कुछ, क्योंकि मम्मी और के तो खेत है नहीं, पर ये कि हो ही जाता है घर के चावल, थोड़ा सा घर की दाल वगैरह, और बाद बाकी जो मैंने लंगड़े की सब्ज़ी थी वो तो मैंने एडवांस भेज रखी है। आपने देख ही लिया था मैंने कितने सारे लंगड़े ला रखे थे तोड़ के, तो वो तो मैंने एडवांस भेज रखा है। तो फिर आपको अब मिलती हूँ मैं कल सुबह मॉर्निंग में। तो तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, शुभ रात्रि, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। तो मिलती हूँ आपको मॉर्निंग में। सुबह का आप सभी को राधे राधे। मैं रूबी नौटियाल स्वागत करती हूँ आपका फिर से एक नए दिन के साथ। तो आज मेरी तैयारी हो रही है नीचे ऋषिकेश जाने की, और हम बिल्कुल प्रॉपर तैयार हो गए हैं,
और हमें लेने के लिए आ रहे हैं मेरे हस्बैंड जी ऋषिकेश से। तो इसलिए हम काफ़ी लेट हो गए हैं घर पे ही, क्योंकि वो सुबह निकले थे और अभी हम फिर वापस जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिर से आज के न्यू ब्लॉग की। तो अभी हम तैयार हो रखे हैं और हम जा रहे हैं थोड़ा सा अपने चौरंगी देवता के मंदिर में, क्योंकि हमारा जो कुल देवता है चौरंगी देवता है और जाते टाइम हम उनके दर्शन करके ही जाते हैं। तो अभी आपको मैं थोड़ा सा चौरंगी देवता का मंदिर दिखाऊंगी। तो मेरे साथ जा रहे हैं मेरे दोनों प्यारे प्यारे बच्चे, और ये भी बिल्कुल तैयार हो रखे हैं ऋषिकेश के लिए। और इनके हाथ में देखिए इतने मोटे मोटे पत्थर उठा रखे हैं, क्योंकि यहाँ पर बंदरों का बहुत ज़्यादा आतंक है और कभी भी हम पे हमला कर सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा बच के रहना पड़ता है बंदरों से। आज के मौसम की बात करूँ तो आजकल का मौसम कुछ ऐसा है कि धूप बहुत कम है, और ना धूप हो रही है ना बारिश हो रही है, बस ऐसे ही मौसम है कुछ यहाँ का। और आप देखिए मेरे हाथ पे एक मोटा सा डंडा है, क्योंकि यहाँ पर बंदर बहुत ज़्यादा है और कभी भी बंदर हम पे हमला कर सकते हैं, इसीलिए हम एडवांस चल रहे हैं डंडा लेके, क्योंकि यहाँ के बंदर ना इंसान से भी ज़्यादा खतरनाक हो गए हैं। यहाँ बंदरों का बहुत ज़्यादा तहलका मचाया हुआ है, और इस गाँव में इंसान कम है और बंदर ज़्यादा है। तो ये है हमारे चौरंगी देवता का मंदिर, जो कि मेरे मैती देवता है। हे चौरंगी देवता, भगवान नज़र रखना अपने। तो फाइनली हमारे भगवान जी के दर्शन भी हो गए हैं, और ऐसे दर्शन किए हमने, क्योंकि बंदरों ने हमें ना दर्शन करने ही नहीं दिया, आगे पीछे घूमते रहे हमारे, और डर के मारे फिर हम बंदर को ही भगाते रहे और दर्शन हमारे हुए नहीं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितने सारे बंदर हैं। तो ये देखिए यहाँ पर बंदरों का कितना तहलका है। फाइनली हमारे पतिदेव भी पहुंच गए हमें लेने के लिए। अब हम यहाँ से सीधे निकल रहे हैं ऋषिकेश के लिए। तो फाइनली हमारी तैयारी हो गई है और हम सब जा रहे हैं। परी बाय, आजा बाय परी। चलो ठीक फिर तब, ठीक है ओके ठीक था, चलो। तो मम्मी भी हमारे साथ ही जा रही है ऋषिकेश, और भाभी है घर पे बस अकेली, भाभी और भैया। दिन के 1 बज चुके हैं और अभी हम घर पे ही अपने ऋषिकेश पहुंचते हैं। तो अभी बज चुके हैं दिन के 1, और 1 बजे हम निकल रहे हैं बिनेखाल मार्केट से ऋषिकेश। पहुंचते पहुंचते हमें तो काफी टाइम लग जाएगा, तो बने रहिए इस सुहाने सफर के साथ। आ गई हूँ कान्हा जी के लिए पानी भरने के लिए, क्योंकि मेरे पतिदेव खुद के लिए तो ले गए, लेकिन कान्हा जी के लिए पानी नहीं ले गए, और मैं कान्हा जी के लिए पानी भर रही हूँ। आम सेरा के पास में हमें दिखी थी कुछ सब्जियाँ, हमने सोचा शायद सस्ती होगी, लेकिन सस्ती नहीं थी, महंगी थी। बस थोड़ा बहुत हमने सब्जी ले लिया। तो अब बारी आ गई है ससुराल वालों के लिए अर्से लाने की,
मतलब कि हमारी गढ़वाली भाषा में कलियो लाने की। और जब से हमें ये पता चला है कि यहाँ पर अरसे मिलते हैं आगरा खाल में, तब से हम घर पे नहीं बनाते हैं। और घर पे ना बहुत मुश्किल हो जाती है क्योंकि गांव में कोई रहता तो है नहीं। तो अभी हम यहाँ से ले रहे हैं अपने लिए, ससुराल वालों के लिए अरसे। तो मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ पे अरसे कैसे मिलते हैं और कैसे बनते हैं। और अरसे ना हम हमेशा यहीं से लेते हैं, जब ऊपर जाए चाहे नीचे आए, हम अरसे यहीं से लेते हैं। क्योंकि गांव में अरसे बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि गांव में तो कोई लोग है नहीं। और यहाँ पे जो अरसे बनते हैं ना, बहुत ही स्वादिष्ट अरसे बनते हैं, तो हम यहीं से लेके चले जाते हैं। तो अभी यहाँ से आधा घंटा और लगेगा, तो अभी आप बने रहिए सफ़र में। करने के बाद कम से कम 150 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद मैं पहुंच गई हूँ अपने घर, अपने ससुराल ऋषिकेश में। काफ़ी थक लग चुकी है क्योंकि बहुत लंबा सफ़र था। बच्चों को वोमिटिंग भी हुई, मुझे तो वोमिटिंग नहीं हुई क्योंकि दवाई ले रखी थी। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त कर देती हूँ। आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। तो एक नई जगह से एक नए ब्लॉग के साथ और एक नए अनुभव के साथ, जिस तरह से आपने मुझे मेरे गांव के ब्लॉग को खूब सारा प्यार दिया है, आशा करती हूँ कि उसी तरह आप मेरे यहाँ, मेरे ससुराल, मेरे ऋषिकेश के ब्लॉग को भी खूब सारा प्यार दें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे, शुभ रात्रि, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।